क्रिश फ्रेंचाइजी में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग में से एक है जादू। ये इतने इंटेलिजेंट है और इतने स्मार्ट है कि ये अपने में से किसी एक को ही धरती पर छोड़ जाते हैं और वो इतने इंटेलिजेंट है कि वो दोबारा से उसको कॉन्टैक्ट तक नहीं करते। और आखिर रोहित मेहरा और कृष्णा की 6 उंगलियां कैसे हैं? कुछ ऐसे ही लॉजिकल मिस्टेक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्रिश की फ्रेंचाइजी में हमें दिखाई दी थी। याद रखिए, इसमें हम कोई भी कैमरा कट या कोई भी जो एक्शन में मिस्टेक होती है उसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि लॉजिकली गलत हैं, जिनकी वजह से क्रिश की पूरी फ्रेंचाइजी ही बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जादू की। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जादू एक बहुत इंटेलिजेंट स्पीसीज है और उसके जो साथ वाले होते हैं वही उसको अर्थ में छोड़ जाते हैं। मतलब उनके स्पेसशिप में या जहाँ वो गए उनके वहाँ कोई काउंटिंग करने वाला भी नहीं था कि जो कि कम से कम ये काउंटिंग ही कर ले कि कितने लोग गए थे, कितने लोग वापस आए। और हम ये भी मान सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि जादू को उनको पता तो हो कि रह गया है, लेकिन वापस आने के लिए फ्यूल उनके पास ना हो। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये फ्यूल तब कैसे आ जाता है जब रोहित मेहरा ओ करके उनको बुलाता है। इन इंटेलिजेंट स्पीसीज के पास कॉन्टैक्ट के नाम पर बस एक जादू के हाथ में घड़ी थी जो सिर्फ खाली ये बताती थी कि स्पेसशिप आई है कि नहीं साहब, बस। और पावर की बात तो आप करिए नहीं, ये लोग इतने पावरफुल हैं कि लैंड करते ही कुत्ते ही इनका कुत्ता बना देते हैं, इनको भगा भगा के वहां से भगाते हैं। मतलब कि यार क्या है, आप सबसे इंटेलिजेंट प्राणी हैं और आपको ये भी पता है कि धूप के बिना आपकी शक्तियां काम नहीं करती, लेकिन आपके पास कोई हथियार नहीं है। किसी अनजान प्लेनेट पर किसी के बुलाने पे ऐसे ही आगे बिना किसी हथियार के पूरी मंडली उतार दी और वहाँ कुत्ते देख के फरार हो गए और अपने में से किसी को वहाँ पे उतार दिया और जिसको वापस लेने भी नहीं आए। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे इसमें कोई भी लॉजिक नहीं दिख। ये तो सीधा सीधा लॉजिक की हत्या है। और अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ यही एक इलॉजिकल चीज है तो अगला सुनिए। क्रिश मूवी के एंडिंग में जब डॉक्टर आर्या अपना फ्यूचर देख लेता है कि वो मरेगा और वो ये भी देख रहा होता है कि कोई इंसान ने गन पकड़ी है, मास्क लगाया हुआ है और उसकी तरफ पॉइंट करके खड़ा है, लेकिन उसने 1 सेकंड भी आगे करके नहीं देखा कि आखिर वो मास्क के पीछे कौन था। जरा दिमाग लगाओ। उसने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन उसने फ्यूचर में बैक जा के पुरानी हिस्ट्री निकाल के ये जरूर देख लिया कि कौन कौन उसके साथ है और कौन कौन उसके खिलाफ है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वो मास्क के पीछे कौन था। उसने टीवी पे न्यूज देख ली, उसने जाके वो प्रिटेंडिंग क्रिश को मार दिया, वहां से वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस आ गया फ्यूचर देखने, लेकिन उसने एक बार भी 2 सेकंड आगे नहीं देखा क्योंकि गोली रखने के तुरंत बाद ही क्रिश ने अपना मास्क उतार दिया था। और इतना ही नहीं, अगर आप सोच रहे हैं ये चीज खत्म होगी, नहीं, जब उसने प्रिटेंडिंग क्रिश को मारकर वापस अपना फ्यूचर देखा तब भी उसने ये देखा कि ये तो अभी भी मरा नहीं है, अभी फ्यूचर वैसा है। उसके बाद भी उसने आगे करके नहीं देखा, बल्कि उसने आइलैंड पे व्यू शिफ्ट किया कि आइलैंड पे क्या हो रहा है। उसने ये तक देख लिया कि क्रिश कहाँ से आएगा और उस हिसाब से उसके लिए ट्रैप बनाए, लेकिन उसने ये नहीं देखा क्रिश की शक्ल क्या है। अब आप बताइए ये लॉजिकल मिस्टेक है कि नहीं? अगर वो कृष्णा की शक्ल पहले ही देख लेता तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती। आपका जो भी व्यू हो हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताना। जो हमें क्रिश 3 में काया दिखाई गई वो बिल्कुल भी फेयर नहीं थी। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। देखो, काल क्या करता था, एक्सपेरिमेंट्स करता था, मानवर बनाता था जिसमें वो अपना और जानवरों का डीएनए मिक्स करके एक नई स्पीसीज तैयार करता था, और जो भी मानवर बनता था उसमें उस जानवर की खूबियां और काल की कुछ शक्तियां होती थी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि काल का डीएनए जानवर के डीएनए को बहुत ज्यादा एडवांस मॉडिफाइड करता था, जिससे कि हमें एक नई स्पीसीज तैयार करने को मिलती थी। और काल ने जितने भी मानवर बनाए थे, जैसे कि आपको वो मेंढक वाला याद होगा जो कि जीव का इस्तेमाल करता था, वैसे ही हर मानवर में वो खूबी थी जो कि उस जानवर में थी। लेकिन काया की खूबियां हमें समझ ही नहीं आती। वो काल कर सकती है अपने नेल से, वो ऑब्जेक्ट्स के बीच में से स्लिप हो सकती है। मतलब कौन सा जानवर है जो ऐसा करता है? वो किसी की भी फॉर्म ले सकती है उसे बस टच करने से। उन्होंने मूवी में खाली ये बताया था कि काया को गिरगिट के डीएनए से बनाया था, बस। मेरे को बताओ, क्या आपने गिरगिट को दीवारों के आर पार या मिरर के आर पार निकलते देखा है? गिरगिट तो खाली रंग बदलता है, तो उस हिसाब से काया खाली रंग बदल सकती थी, लेकिन यहाँ तो काया बहुत कुछ बदल रही है। और इतना ही नहीं, उसके सारे मानवरों में से सिर्फ काया ही अकेली थी जो कि बोल सकती थी, बाकी कोई नहीं बोल सकता था। ये भेदभाव कैसे हो रहा है? I mean, बाकी मानवर सेंस बनाते हैं लेकिन काया बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। मैं तो ये कहूँगा या तो अपने लॉजिक को इम्प्रूव करिए या तो ऐसे कैरेक्टर ना बनाइए। इसके बाद फाइनल क्लाइमैक्स में जब काल के आर पार रोड निकल जाती है तो वो मरता नहीं है, बल्कि उठ के ये बोलता है कि मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा कैसे? बताओ ये क्या बात हुई? खुद ही हमें मूवी के स्टार्टिंग में बताया गया था कि जब वो पैदा हुआ था तो वो अपाहिज था, इसलिए उसको घर वालों ने उसे छोड़ दिया था। बाद में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो भाई तू भी एक नॉर्मल इंसान ही है जिसके पास खाली टेलीकिनेसिस है, सुपर हीलिंग थोड़ी है। ये क्या चल रहा है? उसे आप मारे जा रहे हो, फोड़े जा रहे हो, लेकिन वो मरता ही नहीं है। मतलब इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इनकी बातें ही
आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगी अगर इन्होंने ये डायलॉग रखा। इनको खाली वो पेन वाला क्लाइमेक्स सीन दिखाना था जिसके लिए इन्होंने ऐसा किया। और क्रिश फ्रेंचाइजी की एक ये मिस्टेक जो मेरे को आज तक समझ नहीं आई कि आखिर कृष्णा और रोहित मेहरा की फिंगर्स एक जैसी कैसे हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि बाप बेटे जैसा बेशक दिख सकता है लेकिन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और सेम माइंड उसके अंदर नहीं हो सकता। सेम शक्ल होना ही बहुत रेयर है, लेकिन अगर हम मूवी के लिए मान ले तब भी उसके हर बॉडी पार्ट को भी आप सेम दिखा रहे हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने दोनों की शक्तियों को भी अलग रखा, एक को इंटेलिजेंट दिखाया है, एक को पावरफुल दिखाया है, लेकिन आपने उनकी उंगलियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वेल मुझे पता है उन्होंने इसको एज ए लकी चार्म की तरह रखा है, लेकिन हम मूवी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तो मूवी में आपको ये चीजें ध्यान देनी चाहिए कि दो कैरेक्टर हैं दोनों अलग दिखें। और अगर आप ये बोलेंगे कि भाई पॉसिबल हो सकता है कोई रेयर चांस ही हो, और अगर आप ये बोलेंगे कि सर रेयर चांस भी हो सकता है कि उनका सब कुछ मैच हो गया हो, अगर उसके आगे जब अब क्रिश 4 या क्रिश 5 आएगी अगर उसमें भी वापस से ऋतिक रोशन आए और उसमें उसकी 6 उंगलियां हुई फिर आप क्या बोलेंगे। लेकिन वेल ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है कि जिसके वजह से पूरी स्टोरी पलट जाए, लेकिन जो बाकी मिस्टेक्स है उनके ऊपर सोचने की जरूरत है। वेल ये वीडियो खाली एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई थी। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे से और भी मिलना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।